प्रदेश में चुनावी आगाज शुरू हो चुका है। सभी राजनीतिक दल अपने दावों और वादों के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं। कानपुर की धरती पर हम लोग हैं। कानपुर मैनचेस्टर कहा जाता था। यहाँ पर तमाम राजनीतिक दल दावे करते हैं। मजदूर हुआ करते थे, चिमनिया में धुआं उठा करता था और काफ़ी रोजगार हुआ करता था। जो भी दल आता है यहाँ पे लाल इमली चालू होने की बात करता है, जो कि विश्वव्यापी मिल थी। उसके बाद सभी राजनीतिक दल अपने अपने वादे दावे करते जा रहे हैं। जहाँ कांग्रेस कह रही है लड़की है लड़के रहूँगी, 40% लोगों को 40% महिलाओं को दे रही है टिकट, वहीं पर कांग्रेस सहित सभी दल जो है अपने अपने दावे और वादे पेश कर रहे हैं। भाजपा सरकार गुंडा मुक्त कराने की बात कह रही है। सभी लोगों ने अपनी अपनी बात कही है। हम लोग C10 न्यूज़ जनता की राय जानने की कोशिश करेगी कि इस बार जनता का मूड किधर है, सरकार किसकी बनाने जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश द्विवेदी है। जनता का मूड क्या है? जनता का मूड सीसामऊ विधानसभा में इस बार रजनीश तिवारी की तरफ है। रजनीश तिवारी की तरफ ही क्यों है? रजनीश तिवारी सीसामऊ विधानसभा में अकेले ब्राह्मण प्रत्याशी होने के नाते सारा ब्राह्मण इस बार रजनीश तिवारी की तरफ रुख बना चुका है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी उतारा है वो बाहरी प्रत्याशी है। और पूर्व के जो विधायक रहे इरफान सोलंकी, उनके द्वारा जो विकास किया गया उससे जनता संतुष्ट नहीं है। ऐसे में सिंगल एक प्रत्याशी रजनीश तिवारी हम सब लोगों के बीच में एक फील्ड में रहने वाले, हमारे बीच के रहने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए हम लोग रजनीश तिवारी की तरफ अपना मन बनाए हुए हैं। हम लोग बात करते चल रहे हैं, लोगों की राय जान रहे हैं कि इस बार जनता जो है किसके सर पे ताज पहनाना चाहती है और उत्तर प्रदेश में किसको बैठाना चाहेगी। क्या नाम है आपका? पंकज दीक्षित एडवोकेट। चुनावी आगाज हो चुका है। सभी पार्टियां अपने अपने दावों और वादों के साथ मैदान पे हैं। इस बार जनता का रुख किधर है, किसको मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहिए? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को ही क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरे प्रदेश में विकास कार्य कराया है। सभी पार्टियां जो दावे और वादे कर रही हैं, कुछ लोग मुफ्त में बिजली देने की बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग लैपटॉप देने की बात करते हैं, तो कुछ लोग कहीं ना कहीं उसकी बात करते हैं कि हम स्मार्टफोन देंगे, लेकिन विकास के मुद्दे की बात कोई नहीं करता है। क्या कहना चाहेंगे इसमें? नहीं, विकास के मुद्दे की बात अगर आप देखी जाए तो अखिलेश यादव जी ने विकास कार्य कराया है, एक्सप्रेस वे बनाए हैं। और 5 साल में मैंने देखा इनके कार्यकाल में कभी भी बिजली की समस्या नहीं आई है अखिलेश जी के काल में। क्योंकि मैं ना अखिलेश जी का सपोर्टर हूँ ना भाजपा सपोर्टर हूँ, लेकिन अखिलेश जी के 5 कार्यकाल में कभी भी बिजली समस्या नहीं आई। अच्छा, अखिलेश यादव ने परशुराम जी की मूर्ति का अनावरण किया है जो काफ़ी विवादित रहा, इसके लिए क्या कहना है? नहीं, विवादित रहने की जरूरत नहीं। उन्होंने ब्राह्मणों का सम्मान किया। उनके पिताजी श्री हमारे मुलायम सिंह यादव जी ने परशुराम जयंती पर अवकाश घोषित किया था। किसी भी प्रदेश में जो भी सरकार आए कभी भी किसी ने ब्राह्मणों के लिए कोई कार्य नहीं किया, तो विवादित होने का मतलब नहीं है। किसी जात का सम्मान करना तो विवादित होने का मतलब है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा दम बरती रही है कि हम जो है हिंदुओं की और ब्राह्मणों के सबसे बड़े हितैषी हैं। दम तो बढ़ती रही, लेकिन हमेशा उन्होंने ब्राह्मणों का विरोध किया है। आते उन्होंने परशुराम जयंती को खत्म कर दिया, अनेकों अत्याचार ब्राह्मणों पे किए, कभी ब्राह्मणों को सुनी नहीं। तो किस तरह दम बढ़ रही हैं? इस बार ब्राह्मण उनके साथ नहीं है। अच्छा, 2007 में ब्राह्मणों की दम पर बहन जी आई थी, मायावती बसपा की सरकार बनी थी। इस बार ब्राह्मणों का रुख किधर लग रहा है? इसमें केवल अखिलेश जी को हम लोग जा रहे हैं। जो मेरा अपना विचार है, मैं अपना ब्राह्मणों के वोट उनको दूंगा। हम लोग लगातार बात कर रहे हैं और जान रहे हैं उत्तर प्रदेश में जनता का रुख किधर होगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव चालू हो गए हैं, क्या रुख है आपका? माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, ये हम लोग चाहते हैं। किस आधार पर बनाया जाए? मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि उन्होंने सारे बेरोजगारों का ध्यान दिया है, बेरोजगारी भत्ता दिया, एक्सप्रेस वे बनाया, लैपटॉप बांटे, शिक्षा में उन्होंने बहुत बेहतर काम किया है। इसलिए हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को ही चाहते हैं जी। हम अभी बात कर रहे हैं, युवा भी खड़े हैं हमारे बीच में। एक युवा साथी है हमारे बीच में। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सलमान कुरैशी है। इस बार किधर रुख है, किसको वोट देना चाहेंगे? इस बार तो बहन कुमारी मायावती को वोट देंगे। मैं 2008 में हाई स्कूल पास कर रहा था, तब शासन प्रशासन और आज के शासन प्रशासन में ज़मीन आसमान का अंतर है। आज लोगों के अंदर भयभीत है, लोग इधर उधर परेशान हैं, तरह तरह के लोग सामाजिक तत्व जो हैं लोगों को परेशान कर रहे हैं। नहीं, युवा को रोजगार चाहिए। रोजगार देखिए, सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म जो है रोजगार का वो माननीय बहन जी दे सकती हैं युवा को उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उन्होंने किसी एक समुदाय के लिए कभी कोई कार्य नहीं किया। हमेशा जो भी कार्य किया है वो सभी समुदाय के लिए किया है। तो युवा का जो भी रुझान है, मेरे मानना है और लोगों का भी मानना यही है कि बहन जी से अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है कहीं। इन्होंने शासन के आधार पर प्लेटफॉर्म बहन जी को वोट देने की बात करी है। हम लोग बात कर रहे हैं, लगातार लोगों का रुख जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे युवा साथी कुछ यहाँ पर हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव चालू हो गया है, किन मुद्दों के आधार पर आप वोट करना चाहेंगे?
सर अभी हम लोगों के मुद्दे जो करंट में दिख रहे हैं, सबसे पहला मुद्दा तो रोज़गार है, दूसरा मुद्दा अपना ये कोरोना है, और लगातार जो विदेश से न्यूज़ आ रही है लगातार कि अपना आयात घट रहा है, तो ये सब अपने को देखना है। तो किसकी सरकार बनाना चाहेंगे आप? देखिए अभी हम ये पक्का नहीं कहेंगे, लेकिन उस समय की दशाएं बताएंगी हम लोग किधर पलटेंगे। जो नहीं, वर्तमान देखिए। सरकार की कार्यशैली से संतुष्ट हैं? देखिए वर्तमान सरकार जो केंद्र में है उससे हम संतुष्ट हैं, लेकिन प्रदेश की थोड़ी मतलब उसकी स्थिति सही नहीं है। तो हम आगे अभी हम इस पे नहीं कह पाएंगे कि वोट किसे देंगे, लेकिन भविष्य बता देगा। तो सरकार किसकी बनवा रहे हैं इस बार? ये अभी हम नहीं बता सकते, ये हम नहीं बता सकते, स्पष्ट रूप से नहीं बोल सकते। हम जो हैं लगातार बात कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि हम स्पष्ट नहीं बता सकते हैं, वोट गुप्त होता है और किधर दशा करेंगे, किधर दिशा होगी। हमारे साथ में जो है, क्या नाम है आपका? गौरव मिश्रा। इस तरफ किधर रुख है इस बार? हमने तीनों बार पूरे बहुमत से सरकार बनवा के देखी है, पर हमें सबसे अच्छी सरकार समाजवादी पार्टी की लगती है। बिजली पूरी मिली है हम लोगों को, पानी कोई दिक्कत नहीं, इन्वर्टर की दुकानें बंद हो गई हैं, इसलिए हम समाजवादी पार्टी को ही वोट देना। समाजवादी पार्टी की क्यों वोट देना चाहती है? क्योंकि उनकी सारी सुविधाएं हमको बहुत अच्छी लगती। बिजली, पानी, किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, बराबर 24 घंटे बत्ती आई है। रोड पे निकलते हैं तो उनका जो प्रोजेक्ट है मेट्रो उन्हीं के देन है, जो कानपुर में मेट्रो दी गई है उन्हीं का था। आज उद्घाटन कोई और कर रहा है, लेकिन माना उन्हीं का जाएगा। अखिलेश इस बार अखिलेश की तरफ देख रहा है और इन्होंने कहा कि विकास जो है अखिलेश ने कराया है, अन्य लोग उसका नाम ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? राम सेवक पाल। इस बार जो है सरकार किसकी बनने जा रही है? सरकार अब की सपा की बनेगी, रंगबाजी के साथ। बिल्कुल सपा की क्यों बनेगी? सपा के अखिलेश जैसा कोई काम नहीं किया आज तक। जब से जो है ये नेतागिरी और दुनियादारी चले, जो विकास किया है अखिलेश ने उतना किसी सरकार ने नहीं किया। ये बिल्कुल सही बात मैं कह रहा हूँ। अच्छा, योगी कह रहे हैं हमने अपराध मुक्त कर दिया है उत्तर प्रदेश को। अरे अपराध तो मुक्त करें, तमाम पंडितों का मरवा रहे हैं, कहूँ इधर करवा रहे हैं, कहूँ घर गिरवाए दे रहे हैं, कहूँ कुछ करवा रहे हैं, दुनिया भर का काम तो कर रहे हैं योगी बाबा। फ्री में गल्ला भी दे रहे हैं आपको? गल्ला फ्री में कहाँ दे रहे हैं? उधर से बखियाव दे ले गैस का सिलेंडर कर दो 1000 में, जो गल्ला दे रहे हैं फ्री में, तो गल्ला दे का है? डीजल बढ़ा दो 90 रुपये में, 100 रुपये में कर दो पेट्रोल, कर दो दे रहे हैं फ्री में गल्ला। कहाँ से गल्ला देते हैं भैया? दही कहाँ से है? बातचीत जो है होती जा रही है। अब हमारे पास आज कुछ युवा और हैं। क्या नाम है आपका? सुमित। उत्तर प्रदेश में चुनावी आगाज हो चुका है, किसको चाहेंगे? बीजेपी अगेन। हम के कार्य से संतुष्ट हैं। अच्छा ये बताइए, बेरोजगारी दर जो है 2017 में 2.4% थी, जो कि अब बढ़कर 9.41% हो गई है। इसके प्रयास चल रहे हैं और आगे जो है होगा, उसके लिए भी कुछ ना कुछ होगा। नहीं, संतुष्टि का कारण क्या है? कोई कारण नहीं है, बस कार्य आप आगे चल के देखें, थोड़ा समय दें उनको और 5 साल आगे के फिर देखें। जहाँ इतना दिया जहाँ 5 साल और दें। 5 साल और देना चाहेंगे। अच्छा, युवाओं के लिए रोजगार मुद्दा है कि नहीं है? युवाओं को रोजगार चाहिए। तो क्या आपको बिल्कुल है, यकीन है और हो सकता है आगे हो। चलिए, C10 न्यूज़ इस समय कानपुर में जगह जगह लोगों का मूड जानने का प्रयास कर रहा है कि हवा किधर है, इस बार सरकार किसकी बनेगी। यहाँ इस समय फेमस दुकान है, ये चाय की बमन की दुकान है। यहाँ पर सभी जगह के लोग कानपुर के दूर दूर से आते हैं और बैठते हैं। यहाँ पे राजनीतिक चर्चा भी गर्म रहती है, राजनीतिक माहौल गर्म है और बीच में चर्चा चल रही है। क्या नाम है भैया आपका? अखिल महेश्वरी। इस बार चुनाव पास आ गए हैं, किसकी सरकार बनाना चाहेंगे? एक सरकार तो हम किसी की नहीं बनाना चाहते, पर सरकार हम ये ऐसी चाहते हैं जो हमको ना 300 यूनिट फ्री दे, ना हमको कोई चीज़ फ्री, अब शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान दे। हम उसकी सरकार चाहते हैं। बिल्कुल, हमको कोई चीज़ फ्री में नहीं चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य जो फ्री दे और फालतू की बातें ना करें। ना हमको राम मंदिर चाहिए, ना हमको कोई चीज़ चाहिए, हमको सिर्फ चाहिए शिक्षा और स्वास्थ्य। जो ये देगा हम उसकी सरकार बनाना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश में रोजगार में भी कमी आई है। रोजगार में तो कमी हर सरकार में रहती है। ये थोड़ी कह सकते हैं कि अब इसी सरकार में आई या पिछली सरकारों ने बहुत अच्छा रोजगार दिया। रोजगार तो हर सरकार में कमी रहा। रोजगार कभी किसी सरकार का मुद्दा ही नहीं रहा। राजनीतिक दल अपने अपने दावे और वादे पेश कर रहे हैं। कोई फ्री मुफ्त में बिजली देने की बात कर रहा है, कोई सिलेंडर। वही तो मैं बता रहा हूँ, सब फ्री में देना बहुत कुछ चाहते, देता कोई कुछ नहीं है।
मुफ्त की कोई चीज़ नहीं है, पिछली बार लैपटॉप मिले थे लोगों को। अरे लैपटॉप तो कोई भी दे देगा। लैपटॉप से क्या हुआ, किसका फ़ायदा हुआ? आपका हुआ या हमारा फ़ायदा हुआ? आप बताओ, लैपटॉप से किसका फ़ायदा हुआ? क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम फैज़ल इस्लाम है। किन मुद्दों के आधार पर इस बार वोट करना चाहेंगे? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, और देख रहे हैं बेरोजगारी तो किस तरह से चली रही है उत्तर प्रदेश में। और वोट उसको करना चाहेंगे जो कम्युनिज्म ना फैलाए, जो लड़ाई दंगा झगड़ा फैलाएगा उसके विरोध में वोट कर देंगे, वो चाहे जो भी पार्टी हो। तो कौन सी ऐसी पार्टी आपको नजर आती है कि जो जाति धर्म पे काम नहीं करेगी? मेरे हिसाब से सभी पार्टियां हैं जो जाति धर्म पे काम करती हैं, पर जाति धर्म का भी अपना, जाति एक अलग चीज़ हो गई, धर्म एक अलग चीज़ हो गया। हमारे भारत में बहुत हर धर्म के लोग रहते हैं और उन्हें पूरा अधिकार है अपनी तरह से वोट देने का, चुनने का, पर जो लोग धर्म के में लड़ाएं झगड़ाएं उनको वोट करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? सरकार मैं चाहता हूँ कि माननीय अखिलेश यादव सीएम बने दोबारा। और भाई अब 300 यूनिट फ्री मिल ही रहा है बिजली, और लैपटॉप से मान लेते हैं कि हमें फ़ायदा नहीं हुआ था, पर हमें पूरा भरोसा है कि 300 यूनिट बिजली मिलने से हमें ज़रूर फ़ायदा होगा, क्योंकि ये 300 यूनिट मतलब 2200 रुपये महीना हो गया। एक आम आदमी के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, 2200 रुपये महीना जेब से देना। क्या नाम है आपका? हमारा नाम नासिर है। इस बार किसको वोट करना चाहेंगे? क्या मुद्दा है इस बार? हमारे हिसाब से मुद्दा ये होना चाहिए जो देश का विकास करे। जो कांग्रेस ने सरकारें ने जो चीज़ें बनाई थी, आज बीजेपी उस सरकार देश को बेचने का काम कर रही है। उस चीज़ों को रोकने के लिए जो रोकेगा देश का भला होगा। हमारा मतलब है जो देश को मजबूत होना चाहिए। चाइना मेरे देश में घुस जा रहा है, लेकिन भाजपा उस पर बात नहीं कर रही है। लेकिन ये कह रही हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर, इस पर चुनाव लड़ा जाएगा। इस पर अगर चुनाव लड़ना है तो लड़ो जाके भैया। देश मेरा कहाँ जा रहा है, आज बेरोजगारी किस स्थिति पे पहुंच गई, इस पे कोई बात नहीं कर रहा, कोई राजनीतिक दल नहीं बात कर रहा है। हम फ्री ये देंगे, हम ये देंगे, लेकिन देश कहाँ पे जा रहा है उसकी किसी चिंता नहीं है। किसकी सरकार बनाना चाहेंगे? हम देखो सरकार जो न्याय की बात करेगा उसको लाना चाहेंगे। जो कौन न्याय की बात कर रहा है? देखिए ये अब कहने की जरूरत नहीं है, ये सब जानते हैं। जिसके शासनकाल में अमन होगा, जिसके शासनकाल में बिल्कुल शांति होगी, उसको हम लाएंगे। किसको लाएंगे? ये हमारा मत है, इसकी कोई खुल के वो नहीं करी जाएगी। क्या नाम है आपका? आसिफ अख्तर। किन मुद्दों के आधार पर इस बार वोट करना चाहेंगे? बस चिकित्सा और स्वास्थ्य। अच्छा, महंगाई मुद्दा नहीं है, सभी लोग शिक्षा और स्वास्थ्य पे बात करना चाह रहे हैं। जी महंगाई तो खैर हर सरकार में बढ़ती जा रही है, कम किसी सरकार में हुई नहीं आज तक। रोजगार है, रोजगार भी कम ही होता जा रहा है, किसानों की आय भी कम होती जा, जिसकी बन रही हो। वादे सब करते हैं, काम कोई नहीं करता। आप किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? हम उसकी सरकार बनाना चाहेंगे जो शिक्षा फ्री करे और चिकित्सा फ्री करे। ये दो दल ऐसा है? राष्ट्रीय दल कोई भी हो सकता है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। ये है आपका मुख्य रमेश साहब, हम चुनाव है, कोई राष्ट्रीय, हम लोग भारत का चुनाव लड़ने नहीं आ रहे, सांसद का चुनाव नहीं है जी, विधानसभा से हम लोग चुन के भेजेंगे। आप क्या चाह रहे हैं, किसकी, कौन उत्तर प्रदेश में सत्तासीन हो? इस समय सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे तो अखिलेश यादव हैं, जो 300 यूनिट बिजली फ्री देने का भी वादा कर रहे हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो सरकार चिकित्सा और शिक्षा फ्री देने का वादा करे, उसी की सरकार बने, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो। मेरा नाम अनुज है। उत्तर प्रदेश में चुनावी आगाज हो चुका है और कानपुर में तीसरे चरण पे चुनाव है, किसको वोट करना चाहेंगे? हम तो उस इंसान को वोट करना चाहेंगे जो हमारे देश के हित के लिए लड़ता है, हमारी जनता के लिए लड़ता है। किसको, कौन देश और जनता की हित की बात? देखिए कहने को तो अखिलेश जी ने भी कार्यकाल में अपने ठीक ही काम किया था, लेकिन जहां ये पब्लिक को और जनता को गुमराह करते 300 यूनिट बिजली का, तो 300 मैं अखिलेश जी से पूछना चाहूँगा कि 300 यूनिट कहाँ से देंगे ये? इससे पहले भी इनकी सरकार थी लगातार। दिल्ली में केजरीवाल दे रहे हैं, करके दिखाया है। दिल्ली में केजरीवाल करके दिखाया है, इससे पहले अखिलेश जी की सरकार थी, तब अखिलेश जी ने ये क्यों नहीं किया? नहीं तो हर मुद्दे का भाजपा ने कहा था कि हम 100 रुपये किलो घी देंगे देसी, कहाँ से कह दिया जनता को? उनके अगर एको वादे उठा के उनका वो उठा के देख लो जो उन्होंने पेश किया था, उस पे किस्ते पे खरे उतरे। आज तुम आखिरी टाइम लाके मोबाइल बांट रहे हो। किन किन वादों पे खरे उतरे थे? हमें इससे कोई मतलब नहीं है, देश का जो हित करेगा हम उसके साथ है। अखिलेश जी की भी ऐसा नहीं है, अखिलेश जी ने सब कुछ कर दिया, लेकिन
वोट हम भी तो जानना चाहेंगे कि अखिलेश जी ने क्या किया। आप क्या कहना चाहेंगे? हम उसके साथ हैं भैया। देखिए भाई आप क्या कहना अगर अखिलेश जी ने 300 बिजली यूनिट देने का वादा किया है, कहाँ से देंगे? अगर ये सवाल है तो ये सवाल आपको मोदी जी से भी पहले करना चाहिए था, जो उन्होंने 2014 में किया कि हम 15 लाख रुपए देंगे। 15 लाख रुपए अभी तक आया? जी जी, क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा हमारा स्वास्थ्य और चिकित्सा है, एजुकेशन और हेल्थ है। जो ये जो शिक्षा और चिकित्सा फ्री करेगा हम उसके साथ हैं। कौन दे रहा है? चाहे जिसकी सरकार, भाई पढ़ी लिखी सरकार ही दे सकती है। माननीय श्री अखिलेश यादव जी देंगे। लेकिन इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का केवल एक मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम, कोई मुद्दा नहीं इसके अलावा कि मुस्लिम हमारे दुश्मन है, हिंदू हमारे भाई हैं, उनको जिंदगी में आपस में लड़वाना है, इसके अलावा कोई नहीं। लेकिन हम हिंदू मुस्लिम आपस में भाई हैं, हमेशा रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी जब दिमाग में क्या दिया है भाई? हमारे पूछ रहे थे कि अखिलेश जी ने क्या दिया है। आपका हमारा नाम फैजल इस्लाम है जी। और इन्होंने कहा कि भाई अखिलेश यादव ने क्या दिया है। अखिलेश यादव ने कन्या विद्याधन दिया, एक्सप्रेस वे दिया, देश का पहला। जो आज नकल करके ये लोग प्लेन उतरवा रहे हैं वो अखिलेश जी पहले उतरवा चुके थे, ठीक है। और उन्होंने लैपटॉप बांटे, कन्या विद्याधन बांटा और लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया। देखिए ये कह रहे हैं कि अखिलेश की सरकार ने जहाँ पूरा तक वादा उन्होंने नेशनल किया था, हाईवे की लैपटॉप बात बांटा था, करते नेशनल हाईवे दिया, मेट्रो दिया, क्या कहना चाहते हैं? हम ये पूछना चाहते हैं क्या मेट्रो जो आया है, क्या मेट्रो की रियल जो चीज़ें हैं, क्या जनता को पता है कि कितने साल का एग्रीमेंट मेट्रो का हुआ है? ये किसने किया है? ये हम लोग कहते हैं कि अखिलेश जी ने किया है। आप क्या तो कहते हैं? लोगों को हम ये अपनी कहते हैं बात कि बताइए, हमारे आप क्या देश कहते के लिए मेट्रो हमारे शहर के लिए ज़रूरी नहीं था। हमारे शहर के लिए ज़रूरी था रोज़गार। अगर यही चीज़ कोई मिल चालू की जाती, अगर ये मिल चालू कर दी जाती तो शायद हमारे यहाँ का 500 बेरोजगार आदमी वहाँ कार्य करता है, जिससे 50,000 आदमी का पेट चलता। इसलिए हमारे लिए मेट्रो महत्व नहीं। और रही बात एक्सप्रेसवे की, तो ये हमारे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनवाया, कोई नहीं चाह रहे। सरकार हर काम करती, जैसे ये कह रहे हैं ना कि अखिलेश ने काम भाजपा ने भी किया, पर ये नहीं है। भाजपा ने प्रचार सबसे ज़्यादा ये किया, हिंदू मुस्लिम का प्रचार किया। तो इसलिए कोई भी पार्टी हो हिंदू मुस्लिम का प्रचार करे, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सब आपस में, देखिए यहाँ पर हिंदू भी बैठा है, मुस्लिम भी बैठा है, सब एक साथ है। हाँ, सब भाई है, वकील साहब है या मेरे दोस्त है अखिल है, हम लोगों में ये चर्चा का विषय है। हम लोग उनके साथ रोज बैठ के खाना खाते हैं, चाय पीते हैं। ये ऐसा वातावरण ना हो कि हम अगर जा रहे हैं तो ये लगे ये जा रहा है, मुस्लिम आदमी जा रहा है, ये जा रहा है, हिंदू आदमी जा रहा है, ये पंडित जी जा रहे हैं। इस तरह की कभी अमन की बात होनी चाहिए देश की। सारा हिंदू मुस्लिम का जो भय है ये केवल मोबाइल दिखाई पड़ता, मोबाइल के अलावा कहीं नहीं है। आप मोबाइल खोलेंगे तो हिंदू हमारा दुश्मन है, मुस्लिम हमारा दुश्मन है, बाहर सब दोस्त हैं। यहाँ सब भाई फैलाने वाले केवल आवाज से नहीं है, बचपने से हम जहाँ रहते हैं वहाँ 90% हिंदू भाई रहता है। हम बचपने से वहीं रह रहे हैं, हमें कभी कोई डर नहीं, कोई खतरा नहीं। हमारे ये जाति धर्म कौन सी पार्टी फैलाती है? बीजेपी फैलाती है, सबसे ज्यादा बीजेपी फैलाती है, सबसे ज्यादा। सबसे बड़ी बात एक हमें ये नहीं समझ में आई आज तक कि देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का गृह मंत्री हिंदू, देश का राष्ट्रपति हिंदू, और हिंदू उसके बाद भी खतरे में है। कैसे ये कारण क्या है? 70 साल कांग्रेस, सुनिए, क्योंकि आप 70 साल कांग्रेस ने राज किया और उसके बाद देश को खतरा नहीं था। अगर इन्होंने 7 साल अगर देश में राज कर लिया, हिंदू कहाँ से खतरे में आ रहा हमको ये बता दीजिए। खाली मुसलमानों का भय दिखा के हिंदू वोट लेने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो आज मोदी जी देश में कर रहे हैं। और जहाँ पे ऐसी कई वातावरण आता है तो हिंदू खतरे पे है, हिंदू का ये हो जाएगा। अब हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और जाके वहाँ पे कह रहे हैं कि कराना फिर हो जाएगा। क्या देश का वातावरण करना चाहते हो? देश को कहाँ ले जा रहे हो? हमारे देश को कहाँ ले जाके छोड़ोगे? बस यही। योगी कह रहे हैं कि हमने जो है अपराध मुक्त कर दिया है प्रदेश। भैया अगर अब तभी वो हाथरस में रात को बेटी को जला दिया था, वो साफ साफ एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि कैसे अपराध मुक्त हो गया देश। जब मनीष तिवारी को गोली मार दी गई लखनऊ में, एप्पल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसको गोली मार के हत्या कर दी गई। गोरखपुर के अंदर उसकी होटल में हत्या कर दी गई। ये जीरो टॉलरेंस पे काम हो रहा है, ये सरासर झूठ है। इन लोग ब्रजेश सिंह क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं फिर? अच्छा, जो माफिया है वो क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? भाई साहब आप भी तो कुछ बताइए, आप ये बताइए जो माफिया हैं। गुंडा राज के विषय में एक बात कहना चाहूँगा कि कल औरैया जिले में थाने के अंदर एक अवस्थी इंस्पेक्टर को दीपू सिंह नाम का एक व्यक्ति ठाकुर जो है, उसने जाकर के दम भर गाली गलौज किया। यही गुंडा राज है। गुंडा राज की परिभाषा कभी नहीं बदल सकती है। जो थाने के अंदर घुस करके ये सब कर सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। ये सब लोगों ने कल देखा और शायद
जब बहुत ज़्यादा वो वीडियो वायरल हो गया तो उसकी गिरफ्तारी कराएगी, जो कि महज एक फॉर्मेलिटी है। योगी जी जो गुंडे राज खत्म करने की बात कर रहे हैं वो केवल उनके अपने व्यक्तिगत रंजिश है। मुख्यमंत्री जी की रंजिश मुख्तार अंसारी से, उनकी रंजिश विजय मिश्रा जी से है, तो उन्हें खत्म कर रहे हैं, अपने दुश्मनों को खत्म कर रहे हैं, ना कि देश के दुश्मनों को खत्म कर रहे हैं। नहीं, वैक्सीनेशन भी कराने की दावा कर रहे हैं, लोगों को गल्ला भी दे रहे हैं, वो सब फोन पे हो रहा है, आपको सोशल मीडिया पे दिखाई पड़ेगा। बाकी आज तुमने देश की जनता को हरामखोर कर दिया फ्री देख के। वैक्सीनेशन के मामले में हम ये बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ एक विधायक हैं सतीश महाना जी, जिनको दोनों डोजें लग चुकी थी, पूर्व में कोरोना भी हो चुका था। उस वैक्सीनेशन का हम महत्व क्या माने कि उसके बाद भी उनको कोरोना हुआ जा रहा है, और अभी लेटेस्ट की रिपोर्ट आप सबने देखी होगी कि महाना जी को दोबारा कोरोना हुआ। वैक्सीनेशन के बाद कोरोना हो रहा है, तो ये वैक्सीनेशन किस काम की? इसलिए शायद आम आदमी अभी भी इस पर विश्वास नहीं जता रहा है। राशन दुकानदार आज जो राशन नहीं दे रहा गरीब को, कह रहा सुई लगवा के आओ। जब सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने ये कह दिया है कि सुई लगवाना, वैक्सीनेशन कराना कोई जरूरी नहीं है, तो क्यों आप ऐसा कर रहे हो? क्यों जनता के ऊपर दबाव बना रहे हो? और ये गल्ला जो दे रहे हैं, कांग्रेस 2012 में जो विधेयक लाई थी उसके अंतर्गत 2 रुपए किलो वाला 35 रुपए के में दे रहे हैं। जनता को आप चूतिया समझ रहे हैं? जनता आपकी बिकी हुई। कांग्रेस 3 दशक से क्यों दूर है? नहीं, 3 दशक से आप परिस्थितियां क्या है? आदमी ने कहा कांग्रेस को आज नोटबंदी के बाद आपने ऐसा कर दिया, लेकिन आपने आज आज जो रोड फोन की टाइपिंग वाले मसले पे कोई जवाब संसद में नहीं हो रहा है। क्यों नहीं दे रहे हो संसद में? राहुल गांधी आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप उस पर जवाब दो, क्यों नहीं दे रहे हो भाई? कांग्रेस का तो में क्यों है? सुनो, यूपी में आज चुनाव है, चुनाव के मारे आपने कम किया। अभी आज जैसे चुनाव करा लीजिए, 10 तारीख के बाद आपका पेट्रोल 100 रुपए ऊपर पहुंच जाएगा। हमको बताने की जरूरत नहीं है। पेट्रोल के दाम कहना चाह रहे हैं, ये बता रही है। आप क्या कहना चाहते हैं इस बात ये को? कह रहा हूँ, राजस्थान में हमेशा 10 रुपए पेट्रोल रहा है। ये पेट्रोल और ये डीजल तो मुद्दा एक है ही, हर सरकार का रहा है। ये है कि जो भी सरकार आती रही है वो इस पर कभी ध्यान नहीं देती हैं कि जनता को क्या चाहिए। अच्छा, व्यापारी वर्ग जो है वो संतुष्ट है कि नहीं? व्यापारी वर्ग संतुष्ट कहाँ है? आप बताइए क्या कहें? व्यापारिक वर्ग संतुष्ट कहाँ है? व्यापारिक वर्ग जितने यहाँ जितने लोग हैं, बताइए कौन सा व्यापार बढ़िया चल रहा है? व्यापारियों की तो ऐसी तैसी हुई है। व्यापारियों की हर गाड़ी के जो सस्पेंशन होते हैं वो टूट चुके हैं। उसका कारण आपको बता दें, व्यापारी एक तरह से परेशान नहीं है, व्यापारी बहुत तरीकों से परेशान है। क्योंकि रोड पे इतने गड्ढे हैं, हम लोग गाड़ी निकालते हैं, सस्पेंशन बदलाने पड़ते हैं 25,000 रुपए के हर तीसरे महीने में। योगी जी से कहिए पहले रोड तो बनवाएं। व्यापारी तो गाड़ी खरीद ही रहा है महंगी। हर व्यापारी के पास। अच्छा, हर व्यापारी के पास गाड़ी, तो गाड़ी बिक जानी चाहिए थी अब तक, अगर आपका ये कहना है तो। सस्पेंशन 25,000 डलवाने का है, अगर इतनी महंगी बात है तो गाड़ी बिक जानी चाहिए ना। अगर महंगाई का मुद्दा है तो गाड़ी अब तक बिक जानी चाहिए। आदमी गाड़ी चलाएगा कहाँ पर? उसको गड्ढा मुक्त तो गाड़ी लेगा। अगर महंगाई बढ़ गई, किसी के पास रोजगार नहीं है, तो गाड़ी बिक जानी चाहिए ना। गाड़ी खरीदे, उसके बाद रोड बनवानी चाहिए। नहीं, इनका कहना है, मेरा कहना, मैं ये कह रहा हूँ गाड़ी तभी ले पाएगा ना जब महंगाई खत्म होगी। गाड़ी आज के टाइम में 8-9 लाख से कम की नहीं आती। जब 8-9 लाख रुपए आदमी का मतलब उसका रोजगार चल रहा है, इसीलिए तो गाड़ी ले रहा है वो। अब ये इनसे पूछिए। समझिए, जब सड़क पे इतने गड्ढे हैं तो कहाँ से भाई साहब? वो बात रही वैक्सीनेशन की, देश में पहली बार वैक्सीनेशन थोड़ी ना हो रहा है। कालरा का टीका लगा, पोलियो के लगे, ये वैक्सीनेशन से ज़्यादा प्रचार हो रहा है। ये भी तो, उस पर भी तो कोई ध्यान दे। उस पर मोदी जी की फ़ोटो क्यों चिपक के आ रही है? अगर ममता बनर्जी जी ने अपनी फ़ोटो छाप दी वैक्सीनेशन पे बंगाल में, तो इन्होंने विरोध कर दिया। तो मोदी जी की ने क्यों छाप दी अपनी? राशन दे रहे हैं तो राशन से ज़्यादा जो कॉस्ट आ रहा है वो झोले का आ रहा है। ये भी तो देखिए सर, प्रचार कितना हो रहा है। मोदी जी रंगनाथ हैं एक तरह के, वो इतना प्रचार अपना हर चीज़ का कर देते हैं कि लोग इसमें परेशान हो जाते हैं। तो ये प्रचार बंद करना पड़ेगा। हजारों करोड़ों रुपए जो जनता के टैक्स का जा रहा है वो प्रचार में सरकार बर्बाद कर देती है। तो सबसे पहले हमें उस पर रोक लगानी पड़ेगी। यही मुद्दे हैं। ये कानपुर का केडीए प्रतिष्ठान है, जहां पर पूरे शहर के की तरफ से रुख जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां से किस तरफ जनता का मूड है, मुद्दा क्या होना चाहिए, किसको लोग सत्तासीन करना चाहते हैं। क्या नाम है भैया आपका? वीरेंद्र शर्मा। उत्तर प्रदेश का चुनाव पास में आ गया है, आप किसको चाह रहे हैं, किसकी सत्ता बने? बाबा जी की, योगी सरकार। किस आधार पर? राष्ट्र के विकास के आधार पर। राष्ट्र के विकास के आधार आज पर आप जो है आज भारतवर्ष को जो पहले हिंद दृष्टि से देखते थे विदेशी लोग, आज भारत का सम्मान मोदी जी, योगी जी ने बहुत लंबे अच्छे से बढ़ाया है। आज देश में भारत का अलग स्थान है। बेरोजगारी दर बढ़ी है, किसान भी परेशान हैं और अपराध भी। बेरोजगारी हर सरकार में, जो सरकार में है
जाट लोगों को सपोर्ट करने के लिए योगी सरकार ने क्या बोलिए बोलिए आप बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? अभी अमित शाह जी ने जाट के कुछ लोग 101 लोगों के साथ उनकी बैठक हुई है, उन्हें चर्चा भी करी है और उस चर्चा में क्या निर्णय लिया उसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जाटों से उन्हें अपनी बात रखी है। उनके समर्थन में जाट नेता 101 जाट नेता उनके समर्थन में आए थे, उनसे चर्चा भी हुई है। हम लोग अभी यहाँ पे देखिए एक और व्यक्ति खड़े हैं, उनसे पूछते हैं कि सर चुनाव आ गया है, क्या नाम है आपका? जागेश्वर प्रसाद। आप कार्ड लिए हुए हैं, क्या शादी है घर में? शादी है बेटी की। बेटी की शादी है जी। अच्छा, तो महंगाई के लिए क्या कहना है आपको? महंगाई तो आसमान छू ही रहे, उसमें क्या कहने को। अच्छा, उत्तर प्रदेश का चुनाव पास में आ गया, आप किसकी सरकार बनाना चाहेंगे? अब किसकी, अभी तो उम्मीद तो दो ही पक्ष है, अखिलेश सिंह है या बीजेपी है। आप किसकी बनाना चाहेंगे? हम तो वैसे बीजेपी ही बना रहे हैं, वैसे भी 3 बार से उन्हीं को। आप कह रहे हैं महंगाई भी है। महंगाई है, लेकिन जो विदेशों से और जो उनकी राजनीति है वह बहुत अच्छी चल रही है। देश की कौन सी राजनीति आपको पसंद आ रही है? वो बहुत कूटनीति है, सभी देशों ने उनको अपना संस्थापक बनाया, उनको मेंबर भी बनाया। अच्छा, कोरोना काल में रैलियों में खूब भीड़ देखी जा रही है, वो तो और आपका शादी है, तो क्या दिक्कतें महसूस कर रहे हैं? अब यही है कहीं रोकथाम के लिए, अब यह है कि वैक्सीन है, मास्क है, यही चीज़ लगाने का बोला गया है अभी तो। आप संतुष्ट हैं? अब संतुष्ट नहीं है तो क्या किया जाए, वो तो करना पड़ेगा, मजबूरी है। आप जैसे कहे मास्क लगाओ, मास्क लगाना पड़ेगा। वैक्सीन है, वैक्सीन सबकी लगवा दी गई। नहीं, एक तरफ राजनीतिक दलों में जो जुलूस निकल रहा है, भीड़ हो रही है, उनके ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। आप एक पिता हैं और अपनी बेटी की शादी करने जा रहे हैं, किस किस टाइप की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको? अब यही सब दिक्कतें हैं, छोटे छोटे, ज़्यादा आदमी रिश्तेदार को बुलाओ भी नहीं, 50-60 आदमी रहेंगे दोनों तरफ के, यही सब है। खाने पीने की चीज़ें तो महंगाई बहुत है ही है, सब्जी है, हर चीज़ महंगा है, उनको बहुत कुछ से करना पड़ता है। लेन देन भी नहीं हो पाता कायदे से। लेन देन कायदे का नहीं हो पाता है? हाँ, लेन देन का मतलब है कि मान लो व्यवस्था कहीं से कर्जा लो या कहीं कुछ करके करोगे शादी, उसमें कह रहे हैं आप कर दे। काम काज भी नहीं चल रहा है, आप बता रहे हैं महंगाई भी है, दिक्कतें भी महसूस हो रही हैं, फिर भी आप जो है वोट करने के लिए हम किसको करने जा रहे हैं? हम तो बीजेपी के ही करेंगे। नहीं, बीजेपी में आप किसका चेहरा देख के वोट करना चाह रहे हैं, किन मुद्दों के आधार पर? अच्छा, आप क्षेत्रीय चेहरा देखना चाहेंगे कि जो उत्तर प्रदेश में आसीन होगा, मुख्यमंत्री आपका बनेगा, उसका चेहरा देखना? नहीं, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री वाली बात नहीं, हम प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। उसके सांसद का चुनाव तो है नहीं, इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव है और आपको विधानसभा का वोट करना है। हम मोदी के अनुसार, वो हमारा जैसे बॉर्डर में मिलिट्री फोर्स लगी रहती है उनके, और वो बॉर्डर में बहुत अच्छा काम किया। ये उन्होंने वैक्सीन वगैरह का भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि फ्री लगवा रहे हैं, हर सुविधाएं भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं, अब कोरोना काल में गल्ला भी बट रहा है, सब चीज़ मिलता है। सीटन न्यूज़ निष्पक्षता के साथ आपको ये दिखा रहा है, लोगों से लगातार बात कर रहा है कि रुख किधर है और जनता जो है किस मुद्दे के आधार पर सत्तासीन करना चाहेगी। अखिलेश के चेहरे को भी लोग पसंद कर रहे हैं, वहीं योगी को भी पसंद कर रहे हैं। कुछ लोग अपने वोट को गुप्त रखते हुए कोई भी बात बोलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कैमरामैन जिशान के साथ नीरज तिवारी, सीटन न्यूज़।